पूर्णिया शहर के गिरजा चौक स्थित टाउन हॉल में शनिवार को पूर्णिया नवनिर्माण मंच की ओर से अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म शताब्दी के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुजुर्ग समाज के अध्यक्ष भोलानाथ आलोक, बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा सहित कई गण्यमान्य उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु के चलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान रेणु पर लिखित पुस्तक माटी के धनी रेणु नामक पुस्तक इन लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में साहित्य, कला व राजनीति जगत के कई वरिष्ठ अतिथि ने शिरकत किया। कार्यक्रम में पूर्णिया विश्वविद्यालय का नाम रेणु के नाम करने और उन्हें भारत रत्न पुरस्कार देने की मांग की गई। वहीं मंत्री लेशी सिंह ने कहा है कि रेणु जी की मिट्टी की सुगंध देश दुनिया में है। उन्होंने कहा है कि देश दुनिया में चाहने वालों से लेकर रचनाएं पढ़ने वाले तक की संख्या में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। रेणु जी की आंचलिक को पठन पाठन के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया जाने को लेकर राज्य सरकार से निर्णय लिया है। रेणु साहित्य विश्व को उनकी अनमोल देन है। वो इस क्षेत्र में विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ गए। वहीं पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु के आदमकद की प्रतिमा पूर्णिया में लगेगी। इसके साथ ही जिले में एक साहित्य भवन का निर्माण भी कराया जाएगा। इस भवन के अंदर साहित्यकारों के ठहरने से लेकर सभी तरह की सुविधा विद्यमान रहेगी, जिसके अंदर वाचनालय, पुस्तकालय और ठहरने की व्यवस्था पूरी तरह से की जाएगी। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. सरकार के तरफ से जो फणीश्वर नाथ रेणु विश्वविख्यात हमारे साहित्यकार थे, रचनाकार थे, उनका आज ऐतिहासिक दिन है कि 4 मार्च 1921 को उनका जन्म हुआ और 100 साल पूरा किए। आज भी रेणु जी की ख्याति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उनके चाहने वाले, उनकी पुस्तकें पढ़ने वाले की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इतनी लोकप्रियता उनकी रचनाओं ने की है। उनको हम सबसे पहले नमन करते हैं। और हमारी सरकार ने जो आंचलिक भाषा को, आंचलिक बातों को उन्होंने जो अपने रचना के माध्यम से जो उद्धृत करने का काम किए हैं, वो गांव की मिट्टी की सुगंध जो उनकी रचनाओं में देखी जाती है, उनके लेखनी से, पढ़ने से, तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो 100वां साल पूरा किए, शताब्दी समारोह हम लोग मना रहे हैं रेणु जयंती का, तो आंचलिक भाषा में भी पाठ्यक्रम में बच्चे को पढ़ाया जाएगा। ये हमारी सरकार की तरफ से निर्णय हुआ है। और भी उनके गांव को, उनके इलाके को विकसित करने का हमारी सरकार ने पहले भी किए हैं उनके गांव में, और उनकी स्मृति में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, आगे भी काम करेगी। धन्यवाद। मैम, एक इससे अलग हटके एक सवाल है कि हाल के दिनों में पशुपालन मंत्री के द्वारा, उनके भाई के द्वारा सरकारी कार्यक्रम में शिरकत किया गया है, उसको लेकर सदन में भी चर्चा की गई थी। देखिए, उसमें कहीं उनकी भावना ऐसी नहीं थी। उन्होंने खुद खेद प्रकट किए हैं, तो अब कोई बात रह नहीं जाती। जब खुद माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी ने खेद प्रकट किए हैं और जाने अनजाने में भाई से मिलने गए थे, उनका कोई कार्यक्रम नहीं था, उन्होंने इसका खंडन कर दिया। तो इस बात को अब पूर्णिया के कार्यक्रम में भी शिरकत किए थे संतोष सरकारी कार्यक्रम उसकी तो चर्चा नहीं
मालूम नहीं है हमको। अब जिस बात का मालूम नहीं है हमको, जिसकी जानकारी नहीं है, उसके विषय में क्या बोलना है। खुद उन्होंने खेद प्रकट किए हैं कि इस तरह की अब कहीं भी जो कार्यक्रम हुआ जाने अनजाने में, कन्फ्यूजन में, तो वो भी खेद प्रकट किया और भविष्य में इस तरह की कोई बात नहीं आएगी सामने, तो खुद वो मंत्री जी कर दिए। ये पूर्णिया नवनिर्माण मंच के लिए ही नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए खास है। रेणु जी का जो कृति है, उसका जो आलेख है, वो कथा शिल्पीकार कहलाए जाते हैं। जब उनके कथाओं का आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कथा चल रहा है, चलचित्र हो रहा है। घटनाएं, जीवन व्यवस्थाएं 100 साल पहले की जो उन्होंने वर्णित करके लग रहा है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो घटना आपके समक्ष एक चलचित्र के माध्यम से आप उसमें उस पात्र में खुद को आप महसूस करेंगे। ऐसा उनकी लेखनी में ताकत है। और 100वीं वर्षगांठ अपने आप में किसी के लिए खास होता है और रेणु हम सभी के आदर्श रहे हैं, हम लोग के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। और जो रेणु को सम्मान मिलना चाहिए था, हमको लगता है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और आप लोग के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रेणु जी को भारत रत्न मिलना चाहिए और उसकी हम पुरजोर मांग करते हैं सरकार से कि रेणु को भारत रत्न मिलना चाहिए। कई सारी घोषणाएं भी की गई हैं, हालांकि पूर्व में भी की गई थी 1 साल पहले, लेकिन कोरोना की वजह से वो स्थगित हो गई थी। जैसे कि पटना में इनके नाम पे कॉफ़ी हाउस खोलने की बात है और एक भवन के जिम्मेदार की बात है, मूर्ति स्थापन की बात है। तो क्या पूर्णिया नवनिर्माण मंच के शुरू से ही, जब से पूर्णिया नवनिर्माण रेणु जी के कृतित्व को अपने हाथ में लिया है, मेरा प्रयास रहता है कि रेणु जी के कार्यशाला यहाँ पर खोला जाए। अभी अपने वक्तव्य में माननीय सांसद, माननीय मंत्री जी, सभी का प्रयास है और सभी का सहयोग पूर्णिया नवनिर्माण मंच को मिल रहा है। और आशा नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ ही समयों में, और हमको लगता है कि अगला रेणु जी का जो शताब्दी वर्ष जयंती मनाएंगे, वो लगता है रेणु जी की कार्यशाला में ही मनाने का सौभाग्य मिल जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा